देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये चेंज पढ़ने से पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैटर के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। अब ये जो मैटर है ना, मैटर में हम पहले से ही पढ़ते आते हैं कि मैटर 3 स्टेजेस में मेनली रहता है या 3 स्टेजेस में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मान लीजिए मैं सॉलिड से लिक्विड जा सकती हूँ एंड लिक्विड से सॉलिड जा सकती हूँ। अब एक और केस है कि मैं लिक्विड से गैस तो बना सकती हूँ बट गैस से लिक्विड नहीं बना पा रही हूँ। तो ये जो मैं नहीं बना पा रही हूँ ना, दैट्स अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे जो मैं बना पा रही थी, दैट इज उसके इनिशियल स्टेज में ला पा रही थी, इसको ही हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि ये जो केमिकल चेंज है ना, मैं उसके परमानेंट स्टेज पे नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए केमिकल को ही हम लोग एक परमानेंट स्टेजेस भी बोलते हैं, वेयर एज फिजिकल को हम टेम्पररी स्टेज बोलते हैं, क्योंकि हम इसके इनिशियल स्टेजेस पे आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट से रेस्पिरेशन का कोई प्रोसेस हो रहा है। अब रेस्पिरेशन में हमें पता है हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन, रिलीज आउट करते हैं CO2। यहाँ पे क्या हो गया, केमिकली मॉलिक्यूल का चेंज हो चुका है, इसलिए दैट्स द केमिकल चेंज। अब मान लीजिए मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ फ्रूट्स था जो बहुत सड़ चुका है, खराब हो चुका है, बहुत बदबू मार रही है यार उसमें से। तो लेट्स से कि मेरे पास फ्रूट्स है, ये अब चेंज हो चुका है, थोड़ा सा लिक्विड बन चुका है एंड थोड़ा सा सेमी सॉलिड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको मैं वापस से फ्रूट नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। वेयर एज इन फिजिकल चेंज यहाँ पे क्या होता है, सपोज करिएगा मेरे पास ग्लास था, इस ग्लास को मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ब्रेक कर दिया, दैट इज तोड़ दिया। अब यहाँ पे उसका पाउडर बन चुका है। अब इस पाउडर को मैं अगेन मेल्ट करके ग्लास बना सकती हूँ, दैट्स द फिजिकल चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लास एक पूरा ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर था, अब ये पाउडर बन चुका है। तो यहाँ पे मेटल का तो चेंज हुआ ही है, बट केस क्या है कि मैं इसको उसके परमानेंट वाले स्टेजेस में नहीं ला रही हूँ, उसके टेम्पररी स्टेजेस में ला रही हूँ, दैट इज इनिशियल पॉइंट पे मैं ला पा रही हूँ उसको, एंड दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास आइस है, मेल्ट कर दिया और इसको मैंने लिक्विड बना दिया सपोज। अब यही लिक्विड को मैं क्या करूंगी, फ्रिज में डाल दूंगी तो आइस बन जाएगा, दैट्स द फिजिकल चेंज। आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में समझाया है। थैंक यू सुनने के लिए।